हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ बबली कव्या फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लोसल। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या सेल्फ इंट्रोडक्शन? आपको भी पता है सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप अगर किसी छोटी मोटी संस्था में भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? वो होगा टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर व्हाट्स योर नेम। ठीक है। और अगर आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, सपोज दैट आप कहीं विदेश जॉब करने के लिए जा रहे हो, वहाँ का जो इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? टेल मी योर सेल्फ। ठीक है। तो कहने का मतलब है हम हिंदी में तो इजी वे में हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन बता देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आती है किसमें? इंग्लिश में। अगर आप इंटरव्यू फाइट कर रहे हो, इंटरव्यूअर सामने बैठा है और वो बोल रहा है टेल मी योर सेल्फ, ठीक है, अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कर दिया तो इंटरव्यूअर के माइंड में जो इफेक्ट जाएगा वो पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन ही अटक अटक के बता रहे हो तो आप यकीन मानो आप फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट नहीं होगे, रिजेक्ट हो जाओगे। तो कहने का मतलब है सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए इन एनी कंडीशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नो व्हाट इज द मीन ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का हिंदी सेंस क्या होता है? ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का हिंदी सेंस होगा खुद का परिचय, स्वयं का परिचय, या फिर शुद्ध हिंदी में बोले तो आत्म परिचय। ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन का हिंदी सेंस मैंने क्या बताया? खुद का परिचय। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन? आई रोट ए लाइन ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का हिंदी सेंस क्या होगा? पहले मैं आपको ये इंग्लिश में एक बार रिपीट करके बताती हूँ, उसके बाद इसका जो हिंदी सेंस बताऊंगी। देखिए, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस लाइन का जो हिंदी मीन होगा, हिंदी सेंस होगा, वो होगा कि अब मैं खुद का परिचय है वो बताने के लिए जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। ओके, और ये लाइन है, ये अपन यूज में लेते हैं स्टेज के लिए। देखो, कभी कभार हमें मौका मिलता है स्टेज पर जाने का, कुछ बोलने का, ठीक है, तो पहले आपके सामने ऑडियंस बैठी है, उसको आप बताओगे ना कि भाई अब आप उनके सामने क्या एक्टिविटीज़ करने के लिए जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप जाते ही स्टार्ट हो जाओगे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। पहले ऑडियंस को बताओगे। हाँ, अगर आपके सामने कोई इंटरव्यूअर बैठा है या फिर XYZ कोई भी हो सकता है, वो फेस टू फेस आपसे पूछ रहा है टेल मी योर सेल्फ, ठीक है, तब आपको ये लाइन यूज में नहीं लेनी है, क्योंकि ये लाइन किसके लिए यूज में लेनी है? स्टेज के लिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आपके सामने कोई भी बैठकर पूछ रहा है टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपने नाम से स्टार्ट हो जाना है। अब आपको भी पता है सबसे पहले अपन सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? खुद के नाम से। तो चलिए, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज यानी मेरा नाम है। आगे मैंने ब्लैंक दिया है, इसमें आपको क्या फिलअप करना है? खुद का नाम। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरा नाम है वो है निखिल शर्मा। क्या है? निखिल शर्मा। तो क्या बोलोगे? माई नेम इज निखिल शर्मा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम बबली सिंह है, ठीक है, तो मैं इतना ही थोड़ी बोलूँगी माई नेम इज़ बबली। मैं आपको भी बता दूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन में पूरा नाम बताना होता है। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम बबली सिंह है, तो क्या बोलूँगी? माई नेम इज़ बबली सिंह, ना कि बबली। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बताते हैं क्या? पापा का नाम, ठीक है। तो चलिए, माई फादर्स नेम इज मिस्टर। अब आगे मैंने जो ब्लैंक दिया उसमें क्या करना है? अपने पापा का नाम फिलअप करना है पूरा, ठीक है।
अब बच्चे देखो यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं माई फादर्स, नो फादर्स बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीकिंग वे भी तो इम्प्रूव करना है ना, राइट बोलना है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे माई फादर्स, क्या बोलोगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर। अब आगे अपने पापा का नाम शो करना है, जैसे मैं बोलूँ माई फादर्स नेम इज मिस्टर रघुवीर सिंह कविया, बाकी आप अपने पापा का नाम यहाँ पे फिलअप करोगे। ओके, आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपके पापा क्या वर्क करते हैं। किसी के पापा फार्मर है, किसी के पापा डॉक्टर है, किसी के पापा कंपाउंडर है, तो किसी के पापा टीचर है। ओके, तो आपके पापा क्या वर्क करते हैं, तो आप क्या बोलोगे माई फादर इज ए। अब आगे आपके पापा क्या वर्क करते हैं क्या, तो आप यहाँ पे फिलअप करोगे माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए टीचर। ओके, अगर आपके पापा विदेश में काम करते हैं, सपोज दैट कोई बोलते हैं कि भाई मेरे पापा विदेश में काम करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे माई फादर इज वर्क्स इन अब्रॉड। अब्रॉड का मीन होगा विदेश, ठीक है। माई फादर वर्क्स इन अब्रॉड यानी मेरे पापा विदेश में काम करते हैं, ठीक है। अब आपको बताना होता है कि भाई आपकी मम्मी क्या वर्क करती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं माई मदर्स नेम इज ये वो, नहीं। अगला आपको पर्सनली पूछे भाई आपकी मम्मी का क्या नाम है, व्हाट्स योर मदर्स नेम, तभी आपको बताना, अदरवाइज आपकी मम्मी क्या वर्क करती है वो आपको शो करना होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सभी की मम्मी हाउसवाइफ हो, किसी की मम्मी गवर्नमेंट जॉब भी करती है, बट ज़्यादातर देखें तो सभी की मम्मी हाउसवाइफ होती है, ठीक है। जैसे आप बताने के लिए जा रहे हो कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, तो क्या बोलोगे माई मदर इज ए हाउसवाइफ, यानी मेरी मम्मी क्या है, हाउसवाइफ है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि भाई आप कहाँ से हो, तो क्या हो जाएगा आई बिलोंग टू, जैसे आप बताने के लिए जा रहे हो लोसल, तो आई बिलोंग टू लोसल। सिक्कर से हो तो क्या बोलोगे आई बिलोंग टू सिक्कर। खूड से हो तो क्या बोलोगे आई बिलोंग टू खूड। एक देखो हम बोलते हैं आम फ्रॉम, बोलते हैं ना आम फ्रॉम लोसल, आम फ्रॉम सिक्कर, तो मैं आपको बता दूं फ्रॉम का हम यूज करते हैं किसी अदर कंट्री के लिए, और देखो बिलोंग का यूज करते हैं आसपास के क्षेत्र के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी अदर कंट्री में आपका इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ का जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, तब आपको क्या बोलना है आई एम फ्रॉम इंडिया। अदर कंट्री के लिए किसका यूज करोगे फ्रॉम का, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। बाकी आपका जो इंटरव्यू है सपोज दैट वो सिक्कर में हो रहा है, आसपास के क्षेत्र में हो रहा है, और आप आसपास के क्षेत्र से ही हो, जैसे सिक्कर के आसपास का कोई गांव है वहीं से हो, ठीक है। और इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, तब आपको किसका यूज करना है आई बिलोंग टू लोसल, आई बिलोंग टू खूड। बाकी अदर कंट्री से हो तो किसका यूज करोगे आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट आपको बतानी होती है आपकी एजुकेशन डिटेल, कि आपने कौन सी क्लास पास कर ली, अभी एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलने के लिए जा रहे हो कि मैंने 12th क्लास है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई कंप्लीटेड। अब कौन सी क्लास आपने पास कर ली, आई कंप्लीटेड 12th क्लास, क्या होगा 12th क्लास। अब जरूरी नहीं कि 12th क्लास ही हो, जैसे आप बोलने के लिए जा रहे हो कि भाई मैंने 10th क्लास पास कर ली, तो क्या हो जाएगा आई कंप्लीटेड 10th क्लास, मैंने 10th क्लास कर ली, ठीक है। मैंने 8th क्लास कर ली, मैंने MA कर ली, तो आई कंप्लीटेड MA। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे एंड करंटली का मीन होगा वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हो, वर्तमान, ठीक है। एंड करंटली आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी अभी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ। बाकी आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो एंड लगाकर आप ये भी लिख सकते हो एंड करंटली BA पार्ट फर्स्ट, BA पार्ट सेकंड, ठीक है। आई कंप्लीटेड 12th क्लास, मैंने 12th क्लास पास कर ली यानी कंप्लीट कर ली, ठीक है। एंड और करंटली वर्तमान, यानी वर्तमान में आई एम लर्निंग इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर आप कोई और कुछ कर रहे हो एजुकेशन में, जैसे कंप्यूटर सीख रहे हो, तो आप ऐड कर सकते हो क्या, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। अगर बीए पार्ट फर्स्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम बीए पार्ट फर्स्ट, करंटली आई एम बीए पार्ट फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपका टारगेट क्या, आपका मोटो क्या। ठीक है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। कोई विदेश जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कोई सोल्जर बनना चाहता है। ओके, तो आपका कुछ भी टारगेट हो, मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम। अब आप क्या बनना चाहते हो वो आपको आगे फिलअप करना होता है। ठीक है, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ क्या, टू बिकम बनना। अब आप क्या बनना चाहते हो, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए सोल्जर, मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपको बोलना है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। जैसे किसी ना किसी का सपना होता है कि भाई मैं विदेश जाना चाहता हूँ एक अच्छी जॉब के लिए, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, यानी मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी शौक क्या क्या है। ठीक है, पहले आप एक बार इसको देखो। ठीक है, उसके बाद इनको रफ करके मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ। देखो, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। इस लाइन का मीन क्या होगा, एक बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो इस लाइन का मीन होगा कि हमें खुद का इंट्रोडक्शन बताने के लिए जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है, अपना नाम बताना होता है। ठीक है, तो माई नेम इज, आगे जो भी है रमेश शर्मा, दिनेश शर्मा, आप यहाँ पे फिलअप कर लोगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपके पापा का क्या नाम है, तो माई फादर्स, ना कि फादर्स। ठीक है, माई फादर्स नेम इज मिस्टर, आगे अपने पापा का नाम फिलअप करना है। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपके पापा क्या वर्क करते हैं, तो माई फादर इज ए फार्मर, डॉक्टर, टीचर, आप आगे फिलअप करोगे। ठीक है, अगर आपके पापा विदेश में काम करते हैं तो क्या बोलोगे, माई फादर वर्क्स इन अब्रॉड। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आपकी मम्मी क्या काम करती है, तो माई मदर इज ए हाउसवाइफ, यानी मेरी मम्मी गृहिणी है, घर का काम करती है। आफ्टर दैट आपको बताना होता है कि आप कहाँ से हो, तो आई बिलोंग टू लोसल। ओके, आफ्टर दैट आपको बताना होता है अपनी एजुकेशन डिटेल की, आपने कौन सी क्लास पास कर ली और अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, तो आई कंप्लीटेड 12th क्लास। अब जरूरी नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन यही हो, आपको अपनी ऐड करनी है। ओके, आई कंप्लीटेड 12th क्लास एंड करंटली आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी मैंने 12th क्लास है वो कंप्लीट कर ली, करंटली यानी वर्तमान में मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि आपको अपना मोटो बताना होता है, टारगेट, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए सोल्जर। अब आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, यानी मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो आई होप कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी का जो बच्चा है 1-2 लाइन्स वो मैं आपको अभी लिखवाने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन किया था टारगेट तक कि आपका टारगेट क्या है। अब आपको बतानी होती है कि आपकी हॉबीज क्या, आपके शौक क्या क्या, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। ठीक है, जैसे कोई फ्री टाइम में किताबें पढ़ना पसंद करता है, कोई मोबाइल चलाना पसंद करता है, कोई टीवी देखना पसंद करता है, तो आपकी हॉबीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप बताने के लिए जा रहे हो कि मेरी शौक यही है, तो माई हॉबीज आर। देखो, अब आपकी एक हॉबी है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, इज का, और एक से ज्यादा है तो किसका यूज करोगे, आर का। तो माई हॉबीज आर, अब आपकी कुछ भी हॉबी हो सकती है, जैसे प्लेइंग ओके, एंड वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। आप आर लगाकर आगे ऐड करते जाना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी ताकत क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, कोई 1-2 मेंबर है जो हमारा सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपका जो सपोर्ट करता हो, आपका भाई भी हो सकता है, आपको कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी जो ताकत है वो मेरे पेरेंट्स। ठीक है,
जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से आज अपन पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारी एक तरह से ताकत ही है। ठीक है, तो आपको अपनी ताकत बतानी होती है, तो माई स्ट्रेंथ इज माई। अब आगे कुछ भी आपकी ताकत है वो आपको शो करना, माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली, माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स। अब आपको मैं एक बात बता दूं, स्ट्रेंथ के सेंस निकलते हैं दो। एक तो मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि आपकी जो क्लास में कितनी की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, संख्या से। बाकी आप यहाँ पे अपनी क्या बता रहे हो, ताकत, तो यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, स्ट्रेंथ का, ताकत से। ठीक है, माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, यानी मेरे जो मम्मी पापा है, मेरे पेरेंट्स है, वो क्या मेरी ताकत है। बाकी आपको कभी भी वीकनेस होती है वो किसी को शो नहीं करनी होती है। ठीक है, आप स्ट्रेंथ बता सकते हो बट आपको वीकनेस किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। और उसके बाद आप बोलोगे क्या, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी मेरे बारे में इतना ही। स्ट्रेंथ होने के बाद आपको ये सेंटेंस बोलना है क्या, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी मेरे बारे में इतना ही। आई होप कि मैंने जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो। ओके, और अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इनमें से एक एक क्वेश्चन पुट अप करना। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपको अगला ऐसे ही पूछे कि भाई टेल मी योर सेल्फ, ये जरूरी नहीं। अगला आपसे एक एक क्वेश्चन भी तो पुट अप कर सकता है ना। कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो आप एक ही सेंटेंस बताओगे, आप पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं बताओगे। तो वैसे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन में से। ओके, देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या लिखा मैंने, टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस किसी सेंटेंस में ये सुनने को मिले योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, वहां पे आपको क्या करना होता है, खुद का पूरा परिचय बताना होता है। आप कहाँ से हो, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, आपका टारगेट क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख देती हूँ थोड़ा। ठीक है, अपना परिचय बताएं। अगर किसी को पूछना हो कि भाई आपका नाम क्या है, जरूरी नहीं कि आपको ही कोई पूछे, आप भी तो किसी से पूछ सकते हो ना कि आपका नाम क्या है। तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे, व्हाट्स योर नेम, क्या पूछोगे, व्हाट्स योर नेम। बच्चे क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, बोलो व्हाट इज योर नेम, बट हमें सीखना क्या, व्हाट्स योर नेम, इट मीन्स आपका नाम क्या है। किसी को पूछना हो कि भाई आप कौन हो, अपन बोलते हैं ना अरे आप कौन हो, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, हु आर यू। हु आर यू का मीन क्या होगा, आप कौन हो। अगर किसी से पूछना हो कि भाई आपके पापा क्या करते हैं, अपन बोलते हैं ना कि आपके पापा क्या करते हैं, तो इंग्लिश में आप कैसे पूछोगे अगले को, देखिए, व्हाट डज योर फादर डू, इट मीन्स आपके पापा क्या करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा भाई आपके पापा क्या करते हैं, आप किसी से पूछो तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में, व्हाट डज योर फादर डू। अब इस एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे किसी को पूछना हो कि भाई आपकी मम्मी क्या करती है, तो कैसे पूछोगे, व्हाट डज योर मदर डू।
पूछना हो भैया आपका भाई क्या करता है तो क्या बोलोगे, व्हाट डज योर ब्रदर डू। ओके, आपकी बहन क्या करती है, व्हाट डज योर सिस्टर डू। आपका दोस्त क्या करता है, व्हाट डज योर फ्रेंड डू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी से पूछना हो कि भाई आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, तो क्या पूछोगे, वेयर आर यू फ्रॉम। इट मीन्स आप कहाँ से हो। एक सेंटेंस ये भी है, मैंने डिफरेंस आपको बताया था, सेल्फ इंट्रोडक्शन बता रही थी उस वक्त, बट मैं और बता दूंगी, ठीक है। एक सेंटेंस ये भी बनता है, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम का यूज करेंगे अदर कंट्री के लिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और बिलोंग का यूज करेंगे किसके लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए। जैसे मैं बोलूँ आई बिलोंग टू लोसल, और मुझे बोलना है कि मैं इंडिया से हूँ, तो क्या बोलूँगी, आई एम फ्रॉम इंडिया। दोनों का सेंस यहाँ पे लिख देती हूँ। अब आपको पूछना हो किसी से कि भाई आपके कितने भाई बहन हैं, पूछते हैं ना आपके कितने भाई बहन हैं, तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, यानी आपके कितने भाई बहन हैं। जैसे आपको ऐड करके, जैसे आप बोलते हो कि हम 4 भाई बहन हैं, आप भी ऐड हो गए तो क्या बोलोगे, वी आर 4 सिबलिंग्स। अगर आप 5 हो तो क्या बोलोगे, वी आर 5 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में भाई बहन दोनों आ जाते हैं। ओके, मैंने ये कुछ क्वेश्चन बताए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से अपन रिपीट करते हैं। अगर कोई पूछे टेल मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम बबली सिंह है, तो क्या बोलूँगी, माय नेम इज बबली सिंह। लेकिन अगला पूछे हु आर यू, आप कौन हो, तब हम ये नहीं बोलेंगे माय नेम इज बबली सिंह, तब अपन क्या बोलेंगे, आम बबली सिंह। क्या बोलेंगे, आम बबली सिंह। आपको अपना अपना नाम बताना है, ठीक है। आम निखिल शर्मा, आम बबली सिंह। और बाकी अगला पूछे व्हाट्स योर नेम, तब आपको बोलना है माय नेम इज ये, माय नेम इज वो। ओके, अगर किसी को पूछना हो कि भाई आपके पापा क्या करते हैं, तो क्या बोलोगे, व्हाट डज योर फादर डू। अभी मैं बोलूँ व्हाट डज योर फादर डू, अब आपके पापा क्या करते हैं वो आपको बोलना होता है, माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए फार्मर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो कंट्री के लिए यूज में लेना है, आई एम फ्रॉम इंडिया। वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आसपास के क्षेत्र से हो तो क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू खुड, आई बिलोंग टू सिक्कर। आपको अपना क्षेत्र है उसका नाम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, वी आर 4 सिबलिंग्स, वी आर 2 सिबलिंग्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ और सेंटेंस है, आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद मैं और लिखवाऊंगी आपको। जरूरी नहीं कि आप ही पूछो सभी से, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया आपसे भी कोई भी पूछ सकता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कभी इनका सेंस ये निकलता है, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज ये, हु आर यू, आम ये आम वो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। किसी को पूछना हो कि भाई आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में, देखिए, व्हाट डू यू want to become in your life। इट मीन्स आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। अगर आप भी किसी को पूछना चाहते हो कि यार आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आपका मोटो क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो।
लो, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या बोलोगे? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? अब आप क्या बनना चाहते हो, रिप्लाई क्या होगा? आई वांट टू बिकम ए टीचर, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताया ना, विदेश जाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? आई वांट टू गो टू अब्रॉड। नेक्स्ट सेंटेंस है वो बनता है कि किसी को आपको पूछना हो कि भाई आपके शौक क्या क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, ठीक है? तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में? व्हाट आर योर हॉबीज? इट मीन्स आपके शौक क्या क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। व्हाट आर योर हॉबीज, आपके शौक क्या क्या है। तो आई होप कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय।